हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि आप जानते ही होंगे, सीएपीएफ के हमारे जवान अलग अलग जगहों पे कैसे कैसे कंडीशंस में अपना जॉब करते हैं। इसलिए सीएपीएफ को लेकर एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है। चलिए देखते हैं। भारत के केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीएपीएफ में कार्यरत और सेवानिवृत्त जवानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के जवान किसी भी बल की कैंटीन से शराब खरीद सकेंगे। यह सुविधा केंद्रीकृत लोक प्रबंधन समाधान CLMS ऐप के माध्यम से उपलब्ध होगी, जिसे जून 2025 तक पूरी तरह से एकीकृत किए जाने की संभावना है। हालांकि सीआईएसएफ के जवानों को इस सुविधा से वंचित रखा गया है। CLMS ऐप की एकीकरण की क्या योजना है, चलिए देखते हैं। आईटीबीपी के डीजी राहुल रसगोत्रा ने अलायंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन को आश्वासन दिया है कि CLMS ऐप को एकीकृत करने का काम चल रहा है और जून 2025 तक पूरा हो जाएगा। इस एकीकरण से किसी भी फोर्स का जवान या रिटायर्ड कर्मचारी अपने निकटवर्ती किसी भी बल की कैंटीन से शराब खरीद सकेगा। ये एप्लीकेशन है, देख सकते हैं। आईटीबीपी ने पहले ही 2020 में अपने मौजूदा और पूर्व कर्मियों के लिए ऑनलाइन शराब आपूर्ति प्रणाली शुरू की थी, लेकिन उसी वर्ष उन्होंने अपना कैंटीन में अर्धसैनिक बलों के रिटायर्ड कर्मियों को मिलने वाली शराब पर रोक लगा दी थी। इससे पहले बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी और सीआईएसएफ के पूर्व कर्मचारी किसी भी बल की कैंटीन से शराब खरीद सकते थे। एसोसिएशन ने इस मुद्दे को उठाया और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, गृह सचिव डीजी आईटीबीपी और डीजी बीएसएफ वॉर चेयरमैन के मुलाकात कर CLMS ऐप के एकीकरण की मांग की है। उनकी मांग थी कि सभी सीएपीएफ के जवानों और पूर्व कर्मचारियों को यह सुविधा मिलनी चाहिए। सीआईएसएफ के जवानों को इस सुविधा से वंचित रखने के पीछे उनकी ड्यूटी का अति संवेदनशील होना बताया गया है। एसोसिएशन के महासचिव रणवीर सिंह ने सीआईएसएफ जवानों के साथ सौतेला व्यवहार बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सेना और अन्य बल भी संवेदनशील ड्यूटी करते हैं तो फिर सीआईएसएफ को यह सुविधा क्यों नहीं मिलनी चाहिए। CLMS ऐप के एकीकरण से जवानों और पूर्व कर्मचारियों को शराब की सुविधा केंद्रीकृत तरीके से मिलेगी, जो उनके लिए न केवल सुविधाजनक होगा बल्कि इससे वित्तीय बचत भी होगी। हालांकि सीआईएसएफ के जवानों को इससे बाहर रखना एक चिंताजनक मुद्दा है, जिस पर आगे की कार्रवाई की आवश्यकता है। धन्यवाद।